शिव महापुराण की जो महिमा है, या ये कहिए कि उसका जो महत्तम है, बिना सुने शिव कथा में रुचि नहीं पैदा होगी। श्रद्धा लभते ज्ञानम, ज्ञान का जन्म, भक्ति का जन्म श्रद्धा से होता है, और श्रद्धा ही ज्ञान और भक्ति का मूल है। भक्ति रूपी गाड़ी में जब हम बैठ जाते हैं तो श्रद्धा रूपी सीट चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पर यह सब अधूरा कब है? जब श्रद्धा ना हो तब। इसलिए सूत्र कहता है श्रद्धा लभते जानम। श्रद्धा के कारण ही, श्रद्धा के होते ही आपको ज्ञान का लाभ प्राप्त हो जाता है। हमारी श्रद्धा अगर पढ़ाई में नहीं है तो पढ़ाई हो नहीं सकती, भजन में नहीं, भजन नहीं हो सकता, सेवा में नहीं, सेवा नहीं हो सकती, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। ये सब होगा तब जब हमारे अंदर श्रद्धा के अंकुर फूटे होंगे तो होगा। तो आप जब पंडाल में दिखते हैं तो ऐसा लगता है आप में श्रद्धा भरपूर है। तो लभते जानम, तो आपको ज्ञान का, भक्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। आप कितने भगत हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, अपने आप को तोलो मत। तोलना नहीं है। अगर हमने अपने आप को तोला तो फिर ये गीत झूठा पड़ जाएगा। कौन सा? जो अभी गाया है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। भक्त श्रीमद् भागवत कथा में जब भगवान कुरुक्षेत्र में जाकर के यशोदा को उपदेश कर रहे हैं, तब यशोदा भगवान से यही कहती है, कृष्ण, मैंने कभी ब्रह्म के रूप में नहीं देखा तुमको। मेरा कल्याण अगर करना चाहते हो, मेरा ऋण चुकाना चाहते हो, तो मेरा ऋण तभी चुकेगा जब मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन, रात दिन देखती रहूं। तुम आगे, मैं पीछे, तुम मेरे हाथ ना आओ और मैं तुम्हारे लिए भागती रहूं, भागती रहूं। यही मेरी तमन्ना है और मेरी इसी तमन्ना को हमेशा पूरा करो। यही, इसी से मेरा कल्याण होगा। आदृश्यम न दर्शनम कृतम, आदृश्यम न दर्शनम कृतम, आत्मनो कृतम च दर्श्यताम। पास्यो न नेत्रम न भवतो प्रियाणाम, प्रियतो संसार मूलय। जिन नेत्रों से संसार को भी अच्छी तरह नहीं जान पाते, संसार को अच्छी तरह नहीं पहचान पाते, आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति आपको कैसे धोखा देगा, कैसे गद्दारी करेगा, आप कहां जान पाते हैं? वो तो जब आपके साथ हो जाता है तब समझता है। आपके साथ ये होने वाला है, ये व्यक्ति करेगा, ये आपको समझता नहीं है। यह दृश्यम पश्यम नेत्रो न संसारम गति। इसीलिए इन आंखों से संसार में गति नहीं हो सकती है किसी की, इन आंखों से, क्योंकि संसार में इस आंख से सब कुछ नहीं समझ में आता है। अरे सामने से गाड़ी दिखाई दे रही है, ट्रक दिखाई दे रहा है, आदमी दिखाई दे रहा है, तो भी एक्सीडेंट हो रहा है, देख के भी आदमी टकरा रहा है, ठुक रहा है, मर रहा है। इन आंखों से कैसे देखोगे परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस महादेव को? तो कहा अंतर कृतो न पश्यताम। जब इन पुतलियों को तू बंद कर लेगा, जब इन आंखों को तू बंद कर लेगा, तो थोड़े समय तुझे बेचैनी होगी, अंधेरा होगा,
खटपट होगी, खींचातानी होगी, मन इधर जाएगा, मन उधर जाएगा। पर याद रखना बंधुओं, कितनी भी खराब गाय हो, कितना भी खराब बैल हो, कितना भी खराब घोड़ा हो, कितना भी खराब हाथी हो, चाहे जितना भागने दौड़ने वाला हो, पर एक बार वो थक के बैठ जाता है, चुपचाप हो जाता है, हमेशा दौड़ नहीं सकता। कितना भी जानवर खरवट हो, गंदा हो, खराब हो, कितना भागेगा, कितना भागेगा, उसे थकान आती है और वो एक स्थान पर जाके बैठ जाता है। ऐसे ही तुम्हारा ये निकम्मा मन जब थक जाएगा तो ये तुम्हारे ताबे में आ जाएगा, तब ये शांति से महादेव को देखेगा। जब तक ये भाग रहा है तब तक ये देखने देगा नहीं, न बाहर न अंदर। कल्पना करो, बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी में पानी भर के देखो अपने चेहरे को। अगर बाल्टी का पानी तनक हिल गया, धक्का लग गया, तो आपके चेहरे का हाल क्या हो जाता है आप ही जानो। वास्तव में चेहरे का हाल कुछ नहीं हो जाता है, पर बाल्टी में जो दिख रहा है उसका हाल हो जाता है। ये तो ऐसा का वैसा ही है, पर पानी हिलने से चेहरा तुम्हारा ऐसा 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 करता है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो तो वैसा ही है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, एकाग्र है, पर वो पानी में जो छाया है मन रूपी, वो बहुत बेताब और बेचैन और चंचल है, उसमें शांति नहीं है। तो शांति कैसे नहीं है उसमें? भाई जीवन है, हमारे जीवन में हमसे हजारों कर्म हुए, उनमें से कौन सा कर्म खोटा हो गया, कौन सा कर्म गलत हो गया, अपने कोई समझता नहीं। कभी कभी अपन किसी के भाव में, प्रीत में, प्रेम में आकर के वो कर देते हैं, पर वो काम गलत हो गया, अपन उसे गलत नहीं समझते, गलत नहीं मानते, पर उसके परिणाम गलत आते हैं। वैसे तो सभी माताएं रोटी बनाती हैं तो थोड़ा आटे में नमक मिलाती हैं। क्यों मिलाती हैं जरा बताएंगे? रोटी में थोड़ा स्वाद पैदा हो जाए, इसीलिए थोड़ा नमक डालते हैं। अब हम नमक डालते तो इसीलिए हैं कि रोटी में स्वाद पैदा हो जाए, पर वही कभी कभी ज्यादा पड़ जाने से स्वाद खराब भी हो जाता है। डालने के पीछे तो ये भाव नहीं है कि रोटी खराब हो जाए, डालने के पीछे भाव यह है कि रोटी में स्वाद आ जाए, पर वो ज्यादा पड़ गया अंदाज से, भाव अच्छा है पर प्रयोग खराब हो गया। ऐसे ही जीवन में न जाने कितने कर्म ऐसे हैं जिनके कर्म करते समय भाव अच्छा होता है पर प्रयोग गलत हो जाता है। भाव का फल बाजू में रह जाता है, फल प्रयोग का आता है। इसीलिए जो प्रयोग से गलतियां हो गई हैं, भाव अच्छा होके भी उनके भी थोड़े थोड़े परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं, उसका भी हमें भोगना पड़ता है। कोई नहीं छूटा। बड़े बड़े योगी जति महात्मा संत मनुष्य के रूप में आए, सबने उस प्रयोग का दंड भोगा, सबने उस प्रयोग का महानता भोगी, आनंद भोगा। जिसने जैसा प्रयोग किया है उसको वैसा योग प्राप्त हुआ है। अभी हमने वो रामायण की चौपाई गाई थी, आपने सुना रामायण का दोहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। ये क्या है? ये भी एक प्रयोग है, और उस प्रयोग का परिणाम क्या है? वो योग है। रोज आप भी कुछ न कुछ करते हैं, कटोरी में, प्लेट में। आपके घर में चंदन घसने का न होगा, चंदन पाउडर होगा, आपके घर में अष्टगंध होगा, कंकु रोली होगा, आप भी रोज करते हैं, पर आपके यहां वो योग नहीं घटता। तिलक करत रघुवीर, आपके यहां वो नहीं होता।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका जो भाव है वो तुलसीदास जैसा नहीं है। तुलसीदास के जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया था। तुलसीदास के जीवन में कुछ शेष रह नहीं गया था संसार में भोगने के लिए, क्योंकि तुलसीदास को उस तरह का झटका लगा, तुलसीदास को उस तरह का अपमान हुआ, तुलसीदास जी को उस तरह को धक्का दिया गया, तुलसीदास को इस तरह दोष किया गया, तुलसीदास जी को उस तरह नफरत पैदा कर दी गई। तुलसीदास के जीवन में कुछ शेष नहीं रहा। ये बंद हो गए मॉनिटर वगैरह सब ऊपर। इसीलिए आप सबको मैं कह रहा हूं, जीवन में कभी तुलसीदास जैसी घटना घट जाए तो बंधुओं, जहां भी आप हो बस वहीं से चंदन घसो, घस घस चंदन, वहीं से चंदन घसो। आएंगे तुलसीदास जी के साथ में जो घटा है ना, वही सबरी माता के साथ घटा है। सबरी के जीवन में भी कुछ शेष नहीं रहा। सबरी भी मजबूर हो गई, संसार में जा नहीं सकती क्योंकि गुरु के वचन में बंधी है। और तुलसीदास भी मजबूर हो गए, संसार में आ नहीं सकते क्योंकि पत्नी जब सगी नहीं हुई तो अब किसका विश्वास करें, किसके साथ जाएं। पत्नी ने जब इस तरह कहकर आंखें खोल दी तो आपकी आंखें भी बहुत बार खोली जाती हैं। पत्नी खोले न खोले, पर मैं तो रोज पत्नी बन के रोज खोलता रहता हूं आपकी आंखें, रोज उल्टा सीधा बोलता रहता हूं। मैं तो सोचता रहता हूं कि भक्ति करें आप, कैसे भी भक्ति से जुड़ें, भगवान से जुड़ें। तो कभी कभी मैं आपके ऊपर थोड़ा सा रूठ जाता हूं, कभी क्रोध भी कर लेता हूं, कभी मैं आपके ऊपर आंखें भी निकाल लेता हूं। इन सब चीजों के पीछे एक ही सूत्र है कि आप कैसे भी नकली मोह से मुक्त होकर असली मोह की ओर बढ़ें। आज 88,000 ऋषि सूत जी के पास में आकर कथा सुनना चाहते हैं। कौन सी कथा सुनाऊं, क्या सुनना चाहते हो? तब सौनक आदि ऋषियों ने कहा, तत्वान वेद धर्मण नस्तौ जान प्रदत्तयः। महात्मन, हम नहीं जानते हमारा कल्याण किस में है, कैसे कल्याण होगा हमारा हमें नहीं पता। पर हे महात्मा, हम तुम्हें ज्ञानी मानकर आए हैं। हमने हिमालय में कोई महात्मा नहीं छोड़ा जिसके पास हम ना गए हों, पर हमें संतोष नहीं मिला कहीं। तुम्हारे बारे में नॉलेज, तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम ही महाज्ञानी हो, पुराण के जाता हो, तुम्हारा ज्ञान लेकर के दुनिया तर जाती है। तो आज हम भी तरने आए हैं। हमें वो ज्ञान दो जो हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें भक्ति प्रदान करे। मुझे लगता है यही सच्चा भाव है श्रोता का। नस्त जानम मह्यम तदात मूल्यम। श्रोता का यही भाव है, अच्छा भाव। क्या भाव? कि भाई हम कुछ जानते, हमें कुछ नहीं आता, पर हमारे कल्याण के लिए जो उचित हो वो हमें प्रदान करो। हम कल्याण चाहते हैं अपना। कल्याण कारक जो बात है, कथा है, वो सुनाओ। कौन सी है कल्याण कारक बात? तो कर्पूर गौरम, बोल लीजिए। करुणा संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारम्भे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे परमात्मा शिव को मैं प्रणाम कर रहा हूं।
जो भवानी के संग हैं, सती के संग, जो शक्ति के संग विराजमान है, मेरे हृदय में बस जाओ। पार्वती सहित, माता सती सहित मेरे हृदय में वास करो। हे भोलेनाथ, मैं आपको भक्ति सहित अपने हृदय में चाहता हूं। यही भाव है इस श्लोक का। महाराज, इस श्लोक तो हम रोज गाते हैं, दिन भर गाते हैं, और ये ऐसा श्लोक है सबको याद हो जाता है, रोज आरतियों में गाया जाता है, हर जगह गाया जाता है। इस श्लोक के भाव में प्रवेश होकर इस श्लोक गाया जाए तो हम और आप सब बचपन से गा रहे हैं, अब तक तो भगवान शिव हमारे हृदय में उतर गए होते। और कैसे? भवम भवामी सहितम नमामि। भवानी के साथ, शक्ति के साथ, भक्ति के साथ, पार्वती सती के साथ। यदंतरम तदमूल व्याख्यान। फिर क्या होगा? भगवान शिव जब हृदय में उतर जाएंगे सती के साथ में तो होगा क्या? तो कहा तदमूल व्याख्यान। फिर मैं भगवान शंकर का व्याख्यान करूंगा, भगवान सती का व्याख्यान। फिर मैं पार्वती को गाऊंगा, शंकर को गाऊंगा, और फिर मैं बता पाऊंगा कि शंकर क्या है, पार्वती क्या है। आधार हृदय न मूलस्य ज्ञानम। अगर ज्ञान हृदय में जन्म नहीं लेता है तो आप उसे गा नहीं सकते, क्योंकि किताब का जो गान होता है, किताब का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। किताब का ज्ञान सदैव रहता नहीं है, सदैव नहीं रहता है। सदैव ज्ञान किताब का नहीं रहता। यहां 50, 60, 70 साल के लोग बैठे हैं, और जो 70 साल जिनकी आयु आज है, उन सब ने पहाड़े पढ़े, पहाड़े। 70 साल की जिनकी आयु है, उन्होंने पहाड़े पढ़े हैं। उनको पढ़ाई करे हुए 60 साल हो गई, पढ़ाई छोड़े हुए कम से कम 55 साल हो गई। 55 साल पहले तक पहाड़े पढ़ाए जाते थे, यानी कि 30 साल पहले भी पहाड़े पढ़ाए जाते थे। तो अब मैं वो 70 साल के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने जो पहाड़े याद किए थे 100 तक, 40 तक, 50 तक, उनमें से कितने पहाड़ा याद है तुमको? अब बोलो। अच्छा, 12 का पहाड़ा सुनाओ। ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है तो 12 ज्योतिर्लिंग है। आ जाएगा, हाँ? समझ लो, रटंती विद्या फलंती, वो तो उस समय के लिए है। उस समय का गणित उस तरह का था, उस समय की शिक्षा उस तरह की थी, आवश्यकता उस तरह की थी, क्योंकि पहले बिना पहाड़े के तो पढ़ाई नहीं थी। इसीलिए पहले की पढ़ाई में मात्राओं का ज्ञान देते थे सरकारी टीचर। अब मात्राओं का ज्ञान दिया जाता नहीं है। मात्रा का ज्ञान क्या है पता है क्या? नहीं पता तो मुझसे सुन लो। मात्रा का ज्ञान है अ आ, ये मात्रा का ज्ञान है। इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग कक कक्का खक्का, ये सब मात्रा का ज्ञान है। अब मात्रा का ज्ञान समाप्त हो गया। चलिए, इन भाषाओं से चलो हमें कोई लेना देना नहीं है, पर बंधु लेना देना तो चाहिए। क्योंकि आज तुम्हारे घर में जो 5 साल का बच्चा है तुम्हारी बहू का, आज जो तुम्हारे घर में 10 साल का बच्चा है तुम्हारा, उस बच्चे को मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तो संस्कृति बचेगी कैसे? ज्ञान बचेगा कैसे? अभी महामंडलेश्वर जी रुद्री का अष्टाध्यायी का सूत्र गा रहे थे। आई उण हैवरेट लण लव जण गणधर, वो सब चीजें जिंदा रहेंगी तब तो बोल पाएंगे ना। क्या है ये? आई उण रील रीक, ये है क्या?
पूरे पंडाल में ये किसको समझ रहा है ये क्या है? एक आध ब्राह्मण बच्चे ये पोथी पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई पढ़ रहा होगा रुद्री अष्टाध्यायी वगैरह, तो पता नहीं इनको आता होगा। पर ये दुनिया भर की नौकरियां कर करके सरकारी बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, इनको पता ही नहीं है कि आई उण क्या है, रिल रिक क्या है, आई औच क्या है, ये क्या है? यही मात्रा है, इन्हीं को तो सीखना है। इन मात्राओं को सीखने वाले जब कम हो गए, सिखाने वाले कम हो गए, तब अ आ इ ई उ ऊ ए ए आया। अ आ इ ई, इससे पहले का ज्ञान है ये। आई ऊ रेड लिख वृद्धि राधे चते गुणा है, एको गुणा वृद्धि न धात लो न धात के चंद हत के लोका। आपको ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं मैं इन बातों को बोल रहा हूं। कहीं आप ये सोच रहे होंगे गुरुजी को जो आता है उसको झाड़ रहे, बता रहे ना, ज्ञान नहीं झाड़ रहे हैं आपको। आपको खाली ये सब बता करके आपको थोड़ा पछताने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप पछताएं। आपको ये लगना चाहिए कि ये पढ़ाई हमने क्यों नहीं पढ़ी, ये बात हमने क्यों नहीं सीखी, इस तरह हम क्यों नहीं पढ़े, हमने ये सीखा क्यों नहीं। राम नाम लियो नहीं कि राम नाम लियो नहीं, और ना कियो है हर से हेत, अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। तरे ना भजन बिना, आ भजन बिना कोई भजन बिना, आ भजन बिना कोई भजन बिना, अरे भजन बिना कोई भजन बिना, तरे ना भजन बिना। भजन बिना, हाँ भजन बिना, तरे ना भजन बिना। कल्पना करो, शांति से कथा को समझना है। गाना भी गाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी दान करने में चूक हो गई, कभी हवन करने में चूक हो गई, कभी तीर्थ जाने में चूक हो गई, कभी महात्मा संतों को समझने में, पैर छूने में चूक हो गई। हमने देखा ये महात्मा अच्छा नहीं है, ये महात्मा गलत है, ये महात्मा खराब है, इस महात्मा की ऐसी बात, इस महात्मा की ऐसी बात। ये सारी श्रद्धा सब जगह से आपकी टूट गई, कहीं कोई श्रद्धा बची नहीं है। महात्माओं के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़ो। पर भजन बिना, भजन बिना तरे न जीवन, भजन बिना। भजन के बगैर जीवन तरने वाला कोई फार्मूला नहीं है दूसरा। दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपके जीवन को तार दे। अंत तो गत्वा एक ही सूत्र है और वो है भजन। भज युक्ता नाम अमृतो आत्मा सखी। भजन शब्द का अर्थ राम 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 नहीं है। भजन शब्द का अर्थ है भज युक्ता नाम भवते। निरंतर किसी चीज के प्रति आरूढ़ होकर, समर्पित होकर के चलते रहना भजन है। आप किसी भी देवता के प्रति जब आरूढ़ हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, आपका अपने पास अपना कुछ शेष नहीं रह जाता, उसको भजन कहते हैं। ये भजन नहीं है। कौन सा भजन? कबीर जी कह रहे हैं, मेरी तरफ से कोई नाराज मत हो जाना। कबीर कह के गए, मैं तो वो कह रहा हूं। माला तो कर में फिरे और मन फिरे जग माही। है अच्छा, कुछ लोग इतने चालू है कि थैली सी लटका के हाथ में यो 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 करते रहते हैं। गुड्डी, हाँ सुनीता, हाँ बुआ जी रुको, बुआ जी, अब बुआ जी कहां चली गई? बुआ जी रुको, खो जाएंगी हरिद्वार में, भीड़ है, रुको, डूब जाएंगी, रुको। माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे जग, बोलो
सबरो मन भुआ में घुसो पड़ो कि मर ना जाए जमुना घूम के, कि गंगा जी में ना डूब जाए। अरे डूब जान देना, जला के हड्डियां भी तो लाओगे, ताजा ताजा जान ले, जैसे कल्याण हो। जला जुलू की हड्डियां लाएंगे, कल्याण हो ना हो का बतव, प्राण सहित जाएगी तो प्राणपति कुछ कर देंगे। बुआ जी रुको, डूब जाएंगे बुआ जी, अंदर ज्यादा मत जा बुआ जी। आ गए महात्मा, अपने रूप में आ गए। माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे जग माए। अच्छा, कहीं माला ले न ले, थैली न ले, में कोई पता नहीं, पर वृंदावन जाएंगे तो वहां जरूर यों यों करेंगे। किसी किसी की तो थैली में माला पड़ी रहती है, खाली उंगलियां यों यों चलती हैं, थैली में पड़ी है माला। किसी किसी को तो खाली दिखाना है कि हम भजन कर रहे हैं रात और दिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भैया पानी पूरी दिए भैया, कृष्ण कृष्ण हरे। भैया पानी पूरी दिए भैया, भैया भैया जीरे वाले में से दे, जीरे वालों पानी दे, जीरे वारो कहाँ करेगी जीरे वारे को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्यों भाई पंडित जी सही है क्या? बीच में से मत जाओ उठ के पेशाब करवे यार, टिके रहो, 3 घंटे कोई खेल है। हाँ, पोथी पे से ऐसे जानो आनो ये थोड़ा अशोभनीय लगे। पुराण अनुष्ठान कैसा भी हो पर नित्य और सही होना। आप सोच रहे होंगे महाराज ने कैसे पोजीशन ले रखी है इस समय, एक उंगली यूं चल रही है, एक हाथ फैला रखे हो, लाओ दान लाओ दान लाओ दान। है आपको क्या लग रहा है यूं दान मांग रहे? मैं ये हाथ यहीं करता हूं व्यासपीठ पे ऐसा, क्योंकि यहां से मुझे पता है सब 10 मीटर दूर बैठे। बाकी फिर ये हाथ जब नजदीक होता है तो यूं रहता है, फिर ये यूं कभी ना उठता। माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे जग माहे। ईर्षा घृणा क्रोध चपलता चंचलता, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो फिर हमारा अनुष्ठान करना, भजन करना, कथा में यजमान बनना, ये सब व्यर्थ जैसा हो जाता है। इसलिए बंधुओं, आप छोटा से छोटा अनुष्ठान करते हो, बिना यजमान बने भी आप अगर गुरु के संग हो, आप उनके संग में ब्रह्मकुंड पे गए हो, चाहे हरिद्वार में कोई अच्छा है नहीं है रहने दो, पर ब्रह्मकुंड तो अच्छा है ना, उसमें तो कोई खराबी नहीं है ना। वृंदावन अच्छा है, लोग अच्छे हैं नहीं है रहने दो, पर जो चीज अच्छी है उसका आनंद लेना है तो आप पहले अपने अंदर से इन सारी चीजों को खत्म करो। किसको? ढोंग, पाखंड, बनावटी, करना कुछ, कहना कुछ, बोलना कुछ, दिखाना कुछ, लेना कुछ, देना कुछ, ये सब करोगे तो फिर ये कथा कहती है नस्तंबेग द्वैताम कर्म, फिर तो तुम्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। फिर ये कथा तुम्हें अपने पाप कर्म से मुक्त नहीं करेगी। ये कथा तो भाई पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए यजमान करते हैं। अरे लाखों रुपए खर्च करेंगे यजमान, क्यों खर्च करें भाई? जब पाप ही नहीं धुलेगा भागवत करने से, शिव कथा करने से, तो फिर हम करें क्यों कथा? जब पाप का फल भोगना ही है तो ये लाखों रुपए महात्मा क्यों खर्च करवा रहे हो भाई? क्या बात है? अरे महाराज मैं कहता हूं पाप धुलेंगे तुम्हारे गारंटी से, दुख जाएंगे, पीड़ा जाएंगी, जीवन नया आएगा, अच्छा जीवन आएगा। पर इन सारी चीजों को करने के लिए आपको यजमान बनना पड़ेगा। यजमान कैसा होता है? यजमान होता है अग्नि की तरह पवित्र। इसीलिए
आज पहला दिन है, सबसे कहना चाहता हूं, आज तक तुम कैसे भी होंगे, पर अब 9 दिन पवित्र रह करके कथा सुनो। मन में से कीड़े मकोड़े गंदगी सब निकाल दो और पवित्र हो जाओ। कोई किसी के प्रति गंदा मत सोचो। क्या कर रहा है कोई, कौन कहाँ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या, सब छोड़ दो है। और छोड़ के फिर क्या करना, जिस काम के लिए आए हरिद्वार वो करना। पता चले 9 दिन पूरे निकल गए, हरिद्वार में आए और जब जा रहे हैं तो इससे लड़ाई हो गई, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया, इससे प्यार हो गया, इसका ये हो गया। अलग अलग चीजें मत करना। यहाँ जो करना है वो केवल अपने कल्याण के लिए करना, क्योंकि दोबारा हरिद्वार जल्दी आने को मिलने वाला नहीं है। ये तो बाहर से जो जनता आई है, तुम लोग जो आए, बार बार नहीं आना मिलता कहीं किसी को। वो तो यहाँ लोग रह रहे हैं, जन्म लिया है, रह रहे हैं, उनको नहीं इसकी कोई महिमा पता होगा, या उनके दिमाग में इसकी महिमा नहीं होगी, पर हमारे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में है। हम तो घर छोड़ के आए, पैसा खर्च करते हुए आए, और हम तो यही कहते हैं कि इस धाम में सप्तर्षियों ने जो तप किया, भगवान श्री महादेव ने यहाँ करके कनखल में दक्ष प्रजापति को जिंदगी दान की, तो हमें लगता है हमें भी जीवन मिल जाए दोबारा, हमारा नकली जीवन समाप्त हो जाए, छल कपट का जीवन समाप्त हो जाए, भेदभाव का जीवन समाप्त हो जाए। क्या किया था दक्ष प्रजापति ने, भेदभाव किया था महादेव में, क्या फल मिला, आपको ना ऐसा फल मिल जाए कहीं। इसीलिए अभेद बुद्धि से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करो, गंगा नहाओ, आनंद लो। और उसी भाव से गंगा नहाना, कौन से भाव से, तारने वाली तार दे, कल्याणी कल्याण कर दो, मुक्त कर दो। नस्त पापम कल विषय त्वया दुखम, कोई दुख कोई क्लेश अब ना रहे, और हम कोई ऐसा काम ना करें कल से कि फिर क्लेश पैदा हो, दुख पैदा हो, हमसे अपराध ना हो, कोई भी असत्य कर्म ना हो, जो भगवती गंगा मैया तुम्हें प्रिय ना हो, ऐसा कोई काम ना करें हम। नहाते नहाते डुबकी लगाते लगाते यही वचन भगवान को दो, यही गंगा मैया को दो, तारेगी तारने वाली, क्योंकि भागीरथ के करोड़ों पितरों को तारा तो तुम्हें भी तारेगी, उसका वही काम है। छेनी का काम काटना है, काटेगी। हाँ, कभी कभी लोहे का गेज मोटा होता है तो छेनी देर में काटती है, कोई कोई लोहा पतला होता है जल्दी काट देती है, कोई कोई रॉड बड़ा मोटा होता है देर में काटती है, पर छेनी का काम वही है, वही करेगी। तो जिनके ज्यादा पाप है, गेज मोटा है तो थोड़ा देर लगेगी, और जिनका कम है उनका एक डुबकी मारो, बाहर आओ, हर हर गंगे करो और आगे बढ़ो, दोबारा अपराध ना हो, गलती ना हो, ऐसा सोच के डुबक लगाओ, सब अच्छा होगा। और यहाँ तो भैया आनंद की बात यह है कि गंगा मैया में से कुछ शेष रह जाए तो फिर ये गंगा बह रही है समन्वय ट्रस्ट के प्रांगण में, भारत माता मंदिर के नीचे ये शिव गंगा बह रही है कथा की। इससे बचा कुचा मैल सब साफ हो जाता है। बड़ा ताकत है ज्ञान में, भगवान के पावन कथा में। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, आपने कहा कि शिव कथा सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हम कैसे समझें कि इससे हमारा कल्याण होगा? आपने कहा हम मान लें, हमारे मन में शंका है कि कल्याण होगा कैसे। और भी तो बहुत सारी कथाएं, उनका नाम नहीं लिया आपने, शिव कथा का नाम लिया। तो भगवान सूत जी ने कहा, हाँ, इससे कल्याण इसीलिए होगा क्योंकि हमने पहले इस कथा को सुनते हुए देखा है और लोगों का कल्याण होते देखा है। कथा वही है जिसका दृष्टांत हमें ये बताए, प्रमाण देवे कि शिव कथा सुनकर वो तर गया, ये तर गया, शिव कथा सुनकर उसका तरण हो गया, उसका कल्याण हो गया, उस व्यक्ति का नाम वो है, वो वहां का रहने वाला है। जब ये प्रूफ मिलता है, साक्षी मिलता है, तब हमारी अपने आप कथा पर श्रद्धा हो जाती है।
भगवान सूत जी ने दक्षिण भारत के एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, उसकी कथा सुनाई कहानी के रूप में, दृष्टांत के रूप में। कहा, सौनक जी, देवराज ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। दक्षिण भारत में वास कलौ ग्रामस्तूपान्युक्ताम देवस्त युक्तो सर्वो न भूय ये वेत लक्षणम नस्तोर ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के उसमें एक भी लक्षण ब्राह्मण का नहीं था। तावते ब्राह्मणम न वेदा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, अगर उसमें ब्राह्मण लक्षण नहीं है तो वो ब्राह्मण कुल से तरने वाला नहीं है। अच्छा, कोई लोग ये भूल में बैठे हों, पांडाल में, टीवी के ऊपर कहीं भी कथा सुन रहे हों, अगर वो ये भूल में बैठे कि हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हम चाहे कितने भी पाप कर लें, कुछ भी कर लें, और कोई अच्छा काम ना करें, हवन यज्ञ सत्कर्म ना करें, हम तो पंडित जी के छोरा हैं, हम तो बैकुंठ में जाएंगे सीधे, हमारे लिए तो रास्ता खुले। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपका गोत्र कुछ भी हो, कुल कुछ भी हो, वर्ण कुछ भी हो, पर न साधनों कृपत्य कर्मणा, बिना साधन के, बिना कर्म के मानव जीव का कल्याण नहीं है। ब्राह्मण मानव का ही एक सामाजिक अंग है, समाज की व्यवस्था में एक अंग ब्राह्मण है। ये देवराज ब्राह्मण कैसा है? इसमें एक लक्षण नहीं ब्राह्मण का। न यज्ञ करता है, न दान करता है, न भजन करता है, न जनेऊ पहनता है, न शिखा बांधता है, और न सत्य बोलता है, न गौ का दूध पीता है, न गौ सेवा करता है, और इसमें कोई लक्षण ही नहीं है। यावते दानम च कृतम यज्ञम बहुत सर्वेसाम यज्ञ प्रभत्ते युक्त सेवाम अनिरतम पुण्य। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण को करना क्या है? तो कहा, उसे अनिरहित सेवा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण की जिम्मेदारी में लिखी है, इसीलिए ब्राह्मण को बड़ा मानते समाज में, सनातन में, हिंदू में। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा दान ब्राह्मण को करना चाहिए, सबसे ज्यादा यज्ञ यज्ञोपवीत की रक्षा ब्राह्मण को करनी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण को गाय के अलावा कोई दूध नहीं पीना चाहिए, और दरवाजे पे गाय के अलावा कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं पालना चाहिए। कलयुग है, ये सब संभव नहीं है, और ये सब संभव नहीं है तो कुल के आधार पर आपका कल्याण भी संभव नहीं है। आप कुल के आधार पर, वर्ण के आधार पर आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे अकर्मण्य होकर, तो ये संभव नहीं है। कलयुग में ये कभी नहीं होगा। वो जमाने, वो युग चले गए जब वर्ण के हिसाब से आरक्षण भगवान ने भी दिया होगा, पर कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कलयुग में संभव कैसे है? तो महात्मा जी पहले कह चुके हैं, 1 घंटे पहले। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कलयुग में कोई भी आदमी अगर तर सकता है तो वो एक ही प्रयोग है, और वो प्रयोग है भजन, 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 भजन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही भगवान का सर्वोपरि है, तारने वाला। भगवान का ये सर्वोपरि गुण है, इससे आदमी तर जाएगा। इसीलिए कलयुग में लोग जो है भजन करते रहते हैं, दिन भर माला से भजन करते हैं, पर माला का जो भजन है वो चित्त को रोक नहीं सकता, मन को नहीं रोक सकता। चित्त और मन आत्मा के साथ भजन में लगने चाहिए, तब भजन आपके संपूर्ण पापों को धोने के लिए पर्याप्त है। अगर आपका भजन हो रहा है तो आपको कर्म का फल तो मिलेगा, पर संपूर्ण पापों को धोने के लिए भजन में सामर्थ्य खड़ा नहीं होगा बंधुओं।
आप ध्यान करिए, रेत और सीमेंट लेकर के हम ईंटों को छुपाते हैं, प्लास्टर करते हैं, चिकना करते हैं, दीवार को अच्छा करते हैं, पर याद रखना आप कितना भी महंगा सीमेंट, कितना भी बढ़िया चिकना कर लो दीवार पर भूकंप का झटका वो दीवार नहीं झेल सकती है। वही सीमेंट, वही रेत, वही पत्थर के टुकड़े जब लोहे के साथ में धरती में परो दिए जाते हैं तो बड़े बड़े भूकंप के झटके को वही पत्थर, वही सीमेंट झेल लेता है। सीमेंट वही है पर प्रयोग बदल गया। जमीन में गाड़ दिया दुनिया भर का, जितनी दीवार ऊपर नहीं है उतनी जमीन में है। अब नहीं भूकंप बिगाड़ेगा कुछ तुम्हारा। और ऊपर ऊपर 2 फुट गड्ढा खोद लियो, 4 ईंट धर दी और वो दीवार लगा दी, छत डाल दी, घर बन गो। तनक सो हलियो धरती, इतनी सी हली और सब गिर पड़ो। इसीलिए ऊपर ऊपर जो घर बनाते हैं वो छोटे झटके में गिर जाते हैं। जो उल्टा पुल्टा चलता फिरता भजन करते हैं उनको टकराव की शक्ति पैदा नहीं होती, वो कभी टकरा नहीं सकते दुखों से, क्लेशों से, मिला जाएंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए कष्ट कितना बड़ा आएगा, कितना बड़ा तूफान आएगा, कितने बड़े दुख आएंगे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। मैं खुद नहीं जानता कि कितना बड़ा दुख आएगा जीवन में, तो फिर आप कैसे जानेंगे कितना बड़ा दुख आएगा जीवन में? केवल त्रिकालदर्शी शिव जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। और मैं तो उसी विश्वास का व्यक्ति हूं, मैं आडंबर में पाखंड में भरोसा नहीं रखता। त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते हैं। अंधरक्षरा चक्षुनाम प्रवर्तते हृदयम गति। जिनका ज्ञान चक्षु, जिनका विवेक चक्षु, जिनका तप का चक्षु, जिनका आत्म चक्षु खुला हुआ है, कोई विरले होंगे भैया जो जानते होंगे त्रिकाल में जो कल क्या होगा। बाकी कल का किसी को पता नहीं है क्या होगा। बोलिए, राजा दशरथ कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट, कभी हारे नहीं युद्ध में किसी से। ऐसे राजा जिसने जिंदगी में कभी हार ना देखी हो, ऐसा राजा भी उसे पता नहीं है कि कल क्या होगा। तो फिर हम तुम तो रोज हारे बैठे, आज इससे हार गए, कल उससे हार गए, परसों उससे हार गए, इससे हार गए, किस किस से हार गए, हम खुद से ही हार के बैठे। आदमी खुद से हार जाता है तो क्या क्या बोलता रहता है, क्या बोलता है? अब तो मर जाए तो ही ठीक है, अब तो मर जाए तो ही ठीक है। खुद से हारने के बाद ये भाषा निकलती है पेट में से। क्यों जिए, किसके लिए जिए? अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में। आदमी जब खुद से हारता है तब उसकी जिंदगी में सच में कुछ नहीं बचता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कभी हारे नहीं, पर भविष्य नहीं पता। उनके घर में भगवान श्री रघुनंदन राघव पधारे, पर भविष्य नहीं बदला, कर्म का लेखा नहीं बदला। राम के आने के बाद, भगवान के आने के बाद में कर्म का लेखा बदला नहीं। दशरथ को जो श्राप लगा है वो भोगना पड़ा है। अब बताओ तुम में से कौन सो दशरथ बैठो यहां? राम को बाप कौन है तुम में? मैं बैठो गुरुजी, मेरे छोरा को नाम है रामनिवास। वो रामनिवास, वो दारू पी के पड़े हो नली में, वो रामनिवास के पापा। अच्छा, उसकी बात कह रहा है। एक पंक्ति मुझे याद आ गई है, उसे गुनगुना करके तुम्हें थोड़ा खुश कर दूं। जाना है घर पे, घर जा रहे, घर जा रहे तो ये काले बैग खाली करके जा पूरो।
नहीं तो रास्ते में काट लेगो, कोई चोरी कर लेगो खाम खा। पता नहीं है कौन जगह है, पता नहीं है कौन जगह है आने वाली कल में, पता नहीं है कौन जगह है आने वाली कल में। हर ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। हाँ, बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। थोड़ा खोल के बज रहा है, खोल के थोड़ा शांत कर दो उसको। खुल गया, ज्यादा हो गया बेस। पता है कौन जगह है आने वाली कल में, बंदे आने वाली कल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत। सवाल आपसे, सवाल, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए, सारे भूमंडल में ओ प्यारे, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत
पल पल में, जीवन बीत रहा 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 पल पल में, जीवन। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में, ओ आने वाली कल में, जीवन बीत रहा पल पल 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 में। नमः पार्वती पतये हर हर हर